हेलो दोस्तों, नमस्ते। माइनस शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर्स की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए। देर रात आपके पार्टनर के इमोशंस में आप किस तरह शामिल थे और वो आपके बारे में दिल से वो क्या महसूस कर रहे थे। तो देर रात आपके पार्टनर के इमोशंस में कौन शामिल था, आप या कोई और। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है। अपने पर्सन के बारे में ध्यान रखना है, फील करना है, महसूस करना है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप उनके इमोशंस में किस तरह शामिल थी और उनके थॉट्स में और कौन शामिल था, आप या कोई और। चलिए देखती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 6 नंबर एंड 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग याद। और 4 नंबर, 6 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुझे लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज थे आपके पर्सन, ठीक है। जो फीलिंग्स थी आपके पार्टनर के लिए, आपको शायद आपकी फीलिंग्स को वो महसूस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए जो फील कर रहे थे, उनके इमोशंस कैसे थे, ठीक है। देखिए बाबू, आपके पार्टनर के लाइफ में 100% तीसरा इंसान है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न तो बहुत था, लेकिन स्ट्रेस भी काफ़ी था। आपके पार्टनर हर हाल में अपनी एनर्जी के साथ साथ इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए सोच रहे थे। शायद इन्हें नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन थे। और सच पूछिए, ये किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, बस इस रिश्ते के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। कुछ बातें हैं उनके मन में जो चल रही थी, जो उनको बार बार जो बेचैनी हो रही थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था। तो इनकी बात जो दिमाग में चल रही थी कि वो आपसे बात करके कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। एक तो रिग्रेट, ऊपर से ईगो की प्रॉब्लम। लेकिन एक विश्वास है कि शायद अगर बात करते हैं तो शायद हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। दिल से चाहता है कि दिल इस रिश्ते पे ये काम करे, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआत चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो भुलाए नहीं जाती और ये नहीं भूल पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमियां हैं तो ये पर्सन दूर करना चाह रहे। कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको सोने नहीं दे रही थी। बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी, एक व्याकुलता थी कि कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, गलतियों को दूर करना है। देखिए, ये पर्सन को पता है, चाहे आप खुश हो या आप दुखी में हो, लेकिन आप उन्हें प्यार तो करते हो। लेकिन आप को भी इनके साथ इक्वल का प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ये ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां, कुछ परेशानियां हैं। आपके पर्सन बहुत प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल ये ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे थे, कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इवन कि उस वक्त उनको बेचैनी हो रही थी कि वो आपको आवाज़ भी सुन लें, अपने दर्द को आपसे एक्सप्रेस ना करें, बट आपके तरफ कॉल मैसेज लगाकर आपसे बात कर ले, आपकी आवाज़ को सुन ले, आपको अपना दुख ना बताएं। ऐसा वो सोच रहे थे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मन की बेचैनी है कि ट्रैवल कर कर या आपसे बात कर चीज़ें को सही कर दें, ठीक है। कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन चल रहा है।
तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपने उनको मौका देना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको प्यार के नाम पर धोखा दिया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको इस पर्सन में सिर्फ प्यार ही प्यार दिखा, लेकिन जिस तरह आपको इन्होंने हर्ट किया है, जहां आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ कर मुझे आगे बढ़ना होगा, या आप खामोश हो गए हो, या आप सेपरेशन में हो, या फिर मुझे लग रहा है कि अब आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो कि ये बंदा अब नहीं बदल पाएगा। बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं भाई, छठ पूजा तक तो ये चलेगा, दिन और रात, सुबह और शाम। तो देखिए, उन्होंने आपको हर्ट किया फैमिली की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, लेकिन आज भी आपके पार्टनर को थोड़ा मौका चाहिए पेरेंट्स को समझाने के लिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। लेकिन इस अकेलेपन से वो कैसे निकले जो वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए प्यार। अगर उन्होंने गलत किया है तो ये इन्होंने किया है, बट थोड़ा आप समझ लीजिए कि वो दुखी हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों होता है, क्यों आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आपसे झूठ कह रहे हैं, या आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन आप तो समझ रहे हो। तो ये पर्सन के मन में है कि खुलकर वो आपसे बात करें। ठीक है, जैसे लग रहा है ना कि आपके अंदर जो पावर आई है ना, आपको नीडर कर दिया गया, मतलब आप अब नीडर हो गए। आपके अंदर ना इमोशंस है, ना अपने पार्टनर के लिए थोड़ा भी आपको फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। दुनिया आई है तो आपके पार्टनर को लग रहा है दुनिया आई है, लेकिन जब इनका दिमाग घूमता है तो ये आपको ब्लेम करते हैं। जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि आप नीडर हो गए हो, आपके अंदर विल पावर बढ़ चुका है, या कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया है, या आप बदल गए हो, या इनको भूल गए हो, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनके मन में खलबली सी भी है, बेचैनी भी है, डर भी है, और शक भी है, डाउट भी है, लेकिन ये रिश्ता उन्हें चाहिए। इस रिलेशनशिप में उन्हें काम करना है। इनके दिमाग में बस एक बातें चल रही थी, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और उस वक्त इन्हें लग रहा था कि वो आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, कुछ बातें हैं जो डिस्कस करें। कंट्रोल भी कर रहे थे, घुट भी रहे थे, बेचैन भी थे, नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो आपसे हर बात को क्लियर करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वो वर्क करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस के वजह से ये अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे थे, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे हर हाल में बात करना है और पूछना भी है कि आपके मन में क्या है इनके लिए। तो दुखी मन, परेशान है, उदास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर सपने भी संजो रहे हैं। लेकिन अब आप पहले से बदल गए हो, तो आप देख लीजिए, रात और दिन अभी 2, 4 से 5 दिन ऐसे ही पटाखे छूटते रहेंगे बाबू। ठीक है, तो छठ पूजा है, इसीलिए बच्चे लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इग्नोर करेंगे। तो ये हाल है पटाखे की तरह आपके पार्टनर की। तो लेट नाइट थॉट मिस भी कर रहे थे, याद भी कर रहे थे, रिश्ते को सुधारने की प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन इनके इमोशंस में कोई नहीं है, इनके इमोशंस में आप रहे हो। 1-2 कार्ड क्लियर कर देती हूँ। लेट नाइट थॉट्स, व्यूवर्स के पार्टनर के इमोशंस में कौन शामिल थे मेरे व्यूवर्स, या कोई और? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आप मौका नहीं दे रहे हो, आपने ब्लॉक करके रखा है, उनको समझ नहीं रहे हो, उनसे फाइट करते हो। थर्ड पार्टी को लेकर एक दूसरे में फाइटिंग होती है, पेरेंट्स को लेकर फाइटिंग होती है, डिसीजन को लेकर फाइटिंग होती है, स्टेबिलिटी को लेकर फाइटिंग होती है। तो आप इनको नहीं समझ पा रहे हो। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई। तो इनको एंजाइटी बहुत हो रही थी। देखिए, यह रात में आपकी तरफ बातचीत इन्होंने की है, क्या की है, या ये करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन ईगो कंट्रोल हो रहा था। देखिए, ईगो में थे, ईगो कंट्रोल कर रहा था, सेपरेशन चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, एंजाइटी हो रही थी, डेविल की एनर्जी अट्रैक्शन भी हो रहा था, लेकिन मन अग्रेसिव था, बेचैन था, तड़प रहे थे वो। लेकिन ये आपके साथ बैलेंस करने की सोच रहे थे, आपको जस्टिस देने चाह रहे थे। मतलब इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ और बैलेंस और जस्टिस चाह रहे थे। देख लीजिए कार्ड्स। और आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना। देखिए, आपकी तरफ ट्रैवल, फ्यूचर प्लानिंग, इमोशंस, स्टेबिलिटी, लेकिन लॉस की एनर्जी में है,
और मन में डर है, इमोशंस है, प्यार है, रोमांस है, लेकिन फिर भी डार्क एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहाँ खुश हैं? तो कहीं ना कहीं चाहत बढ़ रही थी, प्यार बढ़ रहा था, फ्यूचर प्लानिंग हो रहा था। कुछ तो है जो इन्हें आपसे डिस्कस करना है। ये मतलब इनके जो बेचैनी थी, जो तरफ थी, वो हर हाल में आपको लेकर थी, रिश्ते को लेकर थी, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थी। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या ब्लॉकेज है या किसी ने ब्लॉक करके रखा है। डिस्कस करना है, बात करना है, मुझे मुलाकात करना है, मुझे फ्यूचर प्लानिंग करना है। मतलब ये आपसे कुछ क्लियर करने की एनर्जी में थे, क्योंकि इनको बेचैनी बहुत थी, रात में नींद नहीं आ रही थी, प्यार भी फील हो रहा था, अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा था, जस्टिस के बारे में सोच रहे, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे ईगो की वजह से। लेकिन तेरी याद साथ है, तो आप हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज भी आया हो, कुछ लोग की तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। तो सिर्फ आप उनके इमोशंस में शामिल थे और कोई नहीं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की इमोशंस, लेट नाइट थॉट। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।